अस्सलामुअलैकुम। सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली, अपनी मर्जी से रहती। इसको सजने संवरने का बड़ा शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। इसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, घुंघराले, चमकदार, लंबे, घने। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि इसकी शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साके मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ, आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी अभी एफए में थी, मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूँ तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत होके अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राजी नहीं था। एक तो वो छोटी थी, दूसरा इमेच्योर थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल ही गया, मगर वो कोई दूर पार से था। इसको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई सेटल था और ब्याह के बाहर ले जाता। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपना घर लेने का सोचा। एक अच्छा घर जो 2 मंजिला पर मुश्तमिल था मिल गया। घर की छत के साथ मुंसलिक एक नीम का दरख्त था जो कि घर की छत पर साया किए हुए था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज्यादा ही प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ते लेने से इनकार कर दिया था वो पछताते नजर आते थे। खैर, जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती और वॉक करती। गर्मियों में अक्सर घरों की आदत होती है। मगरिब से कुछ अरसे पहले असर के बाद ये टाइम जिन्नों चड़ेलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हेडफोन लगा के वॉक कर रही थी। एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ। सब भागे, इसे नीचे लाए। शायद बच्ची डर गई। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे। सुंदस के मामू खुद खतीब थे मस्जिद के। उन्होंने दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई, आप बस ध्यान रखें। कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ाकर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए, कहती कि मैं मर गई हूँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी का फंक्शन था। सुंदस को पीला जोड़ा पहना दिया गया। भाई साकिब भी आ गया। आखिर लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रोग था कि नजर न ठहरती थी। मेहंदी के फंक्शन में ही निकाह कर दिया गया। लड़का देख के लोग हैरान रह गए। इतना हैंडसम और इतने अमीर लोग। ऐसी किस्मत खुली बच्ची की, मगर आगे क्या होने वाला था। मेहंदी का फंक्शन अच्छे से हो गया, मगर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुंदस थक गई है और बहुत वीरान से आंखें, और किसी ने भी गौर नहीं किया कि शायद शादी के फंक्शन से थक गई। ना ही इसने किसी को बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। दुल्हन बनकर खूब जच रही थी। सहेलियां दूल्हे के नाम से छेड़ रही थी। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत हो के पिया के घर चली गई। भाई सब गमज़दा थे। 1 घंटा ही गुजरा होगा बामुश्किल। सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए अपनी बहन को ले जाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो बेचारे भागे पहुंचे। आखिर हुआ क्या? पहले ही दिन कौन सी बात नागवार गुजर गई इन लोगों को। जब भाई साकिब और काशिफ इनके घर पहुंचे तो इनको दुल्हन के रूम में ले जाया गया तो देखा कि सुंदस के बाल बिखरे हुए और हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए। दूल्हे भाई ने कहा कि आपने धोखा किया हमसे, इसको ले जाओ, हम इस बीमार को नहीं रख सकते। इसी वक्त इसने तलाक दे दी और इनके सामने ही दूल्हे मियाँ ने मेहमानों से कहा कि सुबह मेरे वलीमे की तकरीब है तो मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने। तो कौन है जो मुझसे निकाह करेगी? तो इसी वक्त किसी ने अपनी बेटी के लिए हाँ बोल दी और निकाह ख्वाह को बुला लिया गया। सुंदस के भाई भी इधर मौजूद रहे। लड़के वालों ने आने नहीं दिया और वलीमा की तकरीब पर भी दावत दी। अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता करता हूँ जो कि गुजरात में थे। हम एड्रेस लेकर सुंदस को गुजरात ले गए। इनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर पूरे जन्नात के कुंबे का कब्जा है। हुआ ये कि जो नया मकान उन्होंने लिया वहाँ नीम का दरख्त था। इस पर जन्नात का कुंबा आबाद था। सुंदस तैयार होकर परफ्यूम तेज लगा कर चहलकदमी कर रही थी। वो सब के सब इसको चिमट गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा।
इस दौरान सुंदस इतनी कमजोर सूख के कांटा हो गई। किसी जिनको बाल पसंद आ गए, किसी को सूरत, कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमट गया। वो कहते एक उतारते दूसरा चिमट जाता, इसलिए सुंदस को लगातार 2 माह इधर रहना पड़ा। भाई इतनी देर पाकिस्तान में ही रहा। अब सुंदस बिल्कुल ठीक हो गई और सेहतमंद भी और प्यारी भी हो गई। और हैरान कुन बात यह है कि जो घर उन्होंने छोड़ा, इसी घर में जो लोग आए, इनके बेटे के साथ सुंदस की शादी हुई। वो एक बार फिर इसी घर में आ गई जहां इसका बचपन था। इसका शोहर बहुत अच्छा है, एक बेटा भी है इसका। सुंदस के मैके वालों ने घर बेच दिया है, कहीं और शिफ्ट हो गए। वो डर गए थे किसी और को मसला ना हो, क्योंकि मौलवी साहब गुजरात से नहीं आ सकते थे, वो बुरे और कमज़ोर थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।